कलिका जी, कलिका जी, कलिका जी, कौन? कलिका? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूं तुम्हारी मौत। कौन हो तुम? मेरे पास मत आना। कौन हो तुम? कौन है तुम? कौन है तुम? पूजा, कविता, डॉक्टर को फोन करो। आओ बेटा, आओ यहाँ बैठ। बाबूजी, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मामूली सी चोट है, हम हल्दी चूना लगाएंगे तो ठीक हो जाएगी। कविता दीदी, ये क्या हो गया? आप तो मंदिर गई थी ना? वो ये क्या हो गया? अब हम वो रास्ता पार कर रहे थे तो बस ट्रक के नीचे आते आते बच गए। लेकिन दीदी, लॉजिक कहता है कि आपको रोड देख के क्रॉस करना चाहिए था। हम सड़क ध्यान से ही पार कर रहे थे अर्जुन, लेकिन पता नहीं अचानक कहां से एक ट्रक आया और क्या हुआ बेटी? तुम किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं बाबूजी, बस यूं समझिए कि देवी माँ की कृपा से बुरी बला टल गई। बाबूजी, माँ, बाबूजी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? कलिका का एक्सीडेंट हो गया? कलिका बिल्कुल ठीक है बेटा, और यहीं है। यहीं पर है मतलब? उसे अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? एक्सरे निकालना चाहिए। आप डॉक्टर को तो बुलाइए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने हमारे लिए इतना सोचा, यही काफी है। आप हमारे परिवार के लिए इतना सारा कुछ कर रही हैं, हम परेशान तो होंगे ही ना। माँ, बाबूजी, आप समझाइए ना इसे। तुम सही कह रहे हो बेटा, देखकर खुशी हुई कि तुम कलिका के लिए इतने परेशान हो। परेशान कैसे नहीं हूं माँ? इतने दिनों से ठंडे पानी में डुबकी मार रहा हूं, पूजा कर रहा हूं। अगर कलिका को कुछ हो गया तो मेरी सारी मेहनत गई बेकार। मुझे पूरा यकीन है देवी माँ कलिका को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी तो हमें विक्रम जी की आंखों की रोशनी भी लौटानी है। हमें कुछ नहीं हो सकता। बेटी, और कितना वक्त लगेगा इलाज में? बस कुछ ही दिनों की बात है बाबूजी। क्यों कलिका? जी,
बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर विक्रम की आंखों की रोशनी लौट आएगी। लेकिन हमें विक्रम को इलाज के लिए इस घर से बाहर ले जाना होगा। हम इलाज की आखिरी 2 क्रियाएं वहीं करेंगे। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? हम तो आस लगाए बैठे हैं कि विक्रम की आंखों की रोशनी हमारे सामने आते देखें। हम पहले भी 2 बार असफल हो चुके हैं माँ जी। इस बार असफल नहीं होना चाहते। कलिका, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, केवल हम और विक्रम जाएंगे। अगर बाबूजी इजाजत दें तो। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाबूजी, लगता है तुम्हें हम पर यकीन नहीं है। ये क्या कह रही हो कलिका? मुझे यकीन है, हम सबको यकीन है। क्यों बाबूजी? हाँ बेटी, बहू भी यही चाहती है कि विक्रम की आंखें जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। है ना बहू? बिल्कुल बाबूजी। तुम कब जाओगी बेटी? कल रक्षाबंधन है, हम अर्जुन को राखी बांधने के बाद चले जाएंगे। अब मैं गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम कर दूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेटी, जैसा तुम चाहो वैसा करो। वैसे कलिका, तुम लोग जा कहाँ रहे हो? हम जाने से पहले माँ जी और बाबूजी को बता देंगे। बुरा मत मानिएगा, हम दूध के जले हैं ना, इसलिए छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएंगे। और फिर बाबूजी, जमाना इतना खराब है, कौन जाने हमारे इलाज को कब किसकी नजर लग जाए। कलिका बेटी, मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हें पूरी छूट है। बस बाबूजी, अब विक्रम की आंखों की रोशनी बहुत जल्द लौट आएगी। ये लीजिए दीदी, अब ये ठीक हो गया। ये रुमाल फेंक दूं मैं? कहते हैं कि रुमाल देने से दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, संभाल के रखिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, इसे धुलने डाल दो, फेंकना मत। जी, मैं अभी आई। पूछो। आप विक्रम भैया के इलाज के लिए उन्हें बाहर क्यों ले जा रही हैं? हम नहीं चाहते अर्जुन की उर्वशी को हमारा इलाज असफल करने का कोई भी मौका मिले। और सब कुछ भी करो, लेकिन उस कलिका को रोको, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर उससे हारना नहीं चाहती। बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे इस घर की बहू बनने का मौका मिला है, अब मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था, अब पछताने से क्या फायदा। याद रखना, अगर मैं पछताई ना तो मैं अकेले नहीं पछताऊंगी। ये बेकार की बात छोड़ो, आपस में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। इस वक्त ये जानना जरूरी है कि कलिका विक्रम को कहां लेकर जा रही है।
याद है, एक समय था पूजा और कविता इसी तरह विक्रम को राखी बांधा करते थे। मैं कैसे भूल सकता हूं रेवती कि हमारे बच्चे कभी हमारे रीति रिवाजों का, परंपराओं का पालन किया करते थे। क्या वो दिन कभी लौटकर हमारे घर में वापस देखने को मिलेंगे? रेवती, गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता। बाबूजी, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, लेकिन खुशियां तो लौट कर आ सकती है ना। वो देखिए, बैठिए भैया। मुंह खोलिए भैया। सुनो, तुम दोनों का तोहफा मुझ पर उधार है। जैसे मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, मैं तुम दोनों की इच्छा पूरी कर दूंगा। प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आंखें जल्दी से ठीक हो जाएं। थैंक यू कविता। बेटी, तुमने हमें इस उम्र में ये मंजर दिखाया। पता नहीं कितने सालों बाद ये त्योहार हमारे घर में मनाया जा रहा है। मजबूरी है, कलिका ने कहा इसलिए कर रहा हूं, वरना मैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुशियां आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। बस कुछ ही दिनों की बात है। विक्रम के इलाज के लिए तुम कितने बजे जा रही हो? हमें कुछ चिट्ठियां लिखनी है, वो लिख लें, फिर जाएंगे। लेकिन दीदी, आपके हाथ पे तो जख्म है, आप चिट्ठी कैसे लिख सकती है? कहिए तो मैं लिख दूं? हमें बहुत खुशी होती है अगर तुम लिख दे, लेकिन हम अर्जुन से पहले ही कह चुके हैं। लेकिन बेटी, तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो। बाबूजी, हम सोच रहे थे कि हम विक्रम जी को गांव वाले देवी माँ के मंदिर ले जाएं। बहुत मानता है ना उस मंदिर की। जगह तुमने सही चुनी है, लेकिन फिर हमने सोचा कि पता नहीं मंदिर को जाने वाली रोप ट्रॉली बनी हो या ना बनी हो, और विक्रम जी तो ऐसी हालत में 3000 सीढ़ियां चढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने फिर अपना इरादा बदल दिया। कि हमारे साथ छल कर रही है वासु। कर ले जितना चाहे छल, ये मेरे कपटे दिमाग को नहीं जानते। एक बार पता चल जाए कि जगह कहाँ है, उसके बाद। अब कहाँ जा रही हो बेटी? फैसला करते ही हम आपको बता देंगे। पहले चिट्ठियां तो लिख लें। चलो अर्जुन। अपनी नजरें इन दोनों पर से हटाना है। ये दोनों उस जगह का जिक्र जरूर करेंगे, और कुछ नहीं तो जब ये घर से निकलें तो इनका पीछा जरूर करना। आपसे मिलने का मौका नहीं मिला,
सोचा था यहाँ आकर आपको चिट्ठी लिखेंगे। लिख लिया अर्जुन? एक सेकंड दीदी। आपको चिट्ठी लिखेंगे। हो गया दीदी। आज हम शहर से बाहर विक्रम जी के इलाज के लिए जा रहे हैं। बाबा का अधूरा सपना, उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। चिट्ठी लिखवा रही है या अपनी आत्मकथा खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कुछ पता चला? खबरदार, आइंदा चोरी छुपे इस तरह से मेरा पीछा मत करना। देखो बेकार की बात छोड़ो, ये बताओ कि कुछ मालूम पड़ा? खाक पता चलेगा। 3 घंटे से चिट्ठी लिखवा रही है। 3 घंटे से? ये तो हो ही नहीं सकता है। 3 घंटे से वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। क्या कह रहे हो? अर्जुन उसके साथ अंदर है, मैंने देखा है। वो अर्जुन के साथ नहीं, विक्रम के साथ जाने वाली थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने उसकी आवाज भी सुनी है। और अब आगे क्या कहूं? कलिका दीदी आपको जानने लगी है। उन्होंने सही कहा था, जब तक आपको शक होगा 3 घंटे निकल चुके होंगे। कहाँ है तुम्हारी बहन? कहाँ है तुम्हारी बहन? वो मुझे पता नहीं, पर उन्होंने आपके लिए चिट्ठी छोड़ी है। चिट्ठी छोड़कर गई है कलिका की बच्ची। देखूं क्या लिखा है। जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी, हम विक्रम को लेकर बहुत दूर जा चुके होंगे। तुम अपना सामान बांधना शुरू कर दो उर्वशी, क्योंकि हम विक्रम की आंखों का इलाज करके बहुत जल्द लौटेंगे। ये कलिका की बच्ची मुझ उर्वशी को ठीक से समझ नहीं पाई है। I'll show her. I will show her. अच्छा, ठीक है, ठीक है। कलिका का फोन आया? वो दोनों वहां ठीक ठाक पहुंच गए। बाबूजी, बाबूजी, माँ जी, विक्रम को बचा लीजिए विक्रम को। क्या हुआ विक्रम को? माँ जी, मेरी आंख लग गई। मैंने सपने में देखा कि विक्रम चिल्ला रहे हैं। मुझसे उनकी चीख सुनी नहीं गई। मुझे डर है कहीं कलिका के इलाज से उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए। शांत हो जाओ। तुमने सपना देखा है, वो दोनों वहां सुरक्षित हैं। आखिर वो है कहाँ? और ये बात मुझसे क्यों छुपाई जा रही है? क्या विक्रम की आंखों की रोशनी मेरी वजह से? ये तुम क्या कह रहे हो बहू? तो फिर बताइए ना माँ जी, वो कहाँ है? क्या एक पत्नी होने के नाते मेरा ये हक नहीं कि मैं जानूं कि मेरे पति विक्रम आखिर कहाँ है? तुम्हें जानने का हक है बहू, जानने का हक है। कलिका विक्रम को लेकर पंचवटी गई है। वहां स्वामी श्रद्धानंद जी का आश्रम है। वो दोनों वहां सुरक्षित हैं। अभी मेरी कलिका से बात हुई। पंचवटी? हाँ, पंचवटी। विक्रम और कलिका श्रद्धानंद के आश्रम में है। मुझे वहां पहुंचना होगा। मैं भी देखता हूं कि गांव की मामूली सी गंवार लड़की विक्रम की आंखों की रोशनी कैसे वापस लेकर आती है। अब जो होगा वो आंसू इच्छा होगा। वासु का फोन नहीं आया, उसका सेल फोन भी नहीं लग रहा है। अगर कहीं विक्रम की आंखें ठीक हो गई और वासु से नहीं मर पाया तो? उर्वशी, तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो?
तुम्हारी आंखें ठीक हो गई बेटा? हाँ मेरी आंखें ठीक हो गई, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है हमारे घर पे? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये हमारी बहू गायत्री है। ये गायत्री नहीं है, ये उर्वशी है। मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है ये। बेटा तुम्हें धोखा हो रहा है। ये गायत्री है, इसकी शक्ल खराब हो गई थी, इसलिए प्लास्टिक सर्जरी से इसकी शक्ल बदल गई है। अच्छा, गायत्री की शक्ल खराब हो जाती है और प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड उर्वशी की तरह दिखने लगती है। वाह। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? बाबूजी, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं, ये उर्वशी टंडन है। बताओ उर्वशी, तुम यहां पर क्या कर रही हो? मुझे मत मारो प्लीज, मैं सच बताती हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ। मैं तो कौन है तुम्हारे साथ? कौन है तुम्हारे साथ? तुम कब आए वासु? किसे सच बता रही थी? बोलो। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं कोई सपना देख रही थी। सपने में भी मेरे बारे में किसी को बताया ना तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। बेकार की बातें छोड़ो वासु, और ये बताओ विक्रम और कलिका का काम तमाम हुआ या नहीं? उनका काम तो तब तमाम होगा ना जब वो दोनों पंचवटी में मौजूद होंगे। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि कलिका और विक्रम दोनों पंचवटी में नहीं है। कलिका ने खुद बाबूजी से कहा था कि वो पंचवटी जा रही है। उसने बाबूजी को भी धोखा दिया। ये कैसे हो सकता है? और वो स्वामी, क्या नाम था उसका? वो श्रद्धानंद। हाँ राइट, वही। इस नाम का कोई भी आश्रम वहां पर मौजूद नहीं है। ये कलिका ये जरूरत से ज्यादा अक्लमंद है। अब इसे रोकना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। जयंती मंगला काली, जयंती मंगलाकारी काली, काली, भद्रकाली कपालिनी, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, शिवादात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा सदा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जी, मन में दोहराते रहिए। जीना हराम हो गया। ये मंत्र पूजा पाठ जमीन पर सोकर कुछ दिन और झेल ले विक्रम, कुछ दिन और। एक बार आंखें आ जाए फिर तुझे कौन रोक सकता है? यू हाथ पर हाथ धरे क्या सोच रहे हो वासु? कुछ करो, डू समथिंग फॉर गॉड सेक। क्या कर सकता हूं? मेरी शक्तियां कम होती जा रही। अगर विक्रम अपनी आंखों की रोशनी लेकर घर लौटा तो तुम उसे जान से मार डालोगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं विक्रम को क्यों मारूंगा? अगर विक्रम की आंखों की रोशनी लौट आई वासु तो वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन वो ही आखिरी पत्ता बचा जिसके जरिए मैं अपनी शक्तियां वापस ला सकता हूं। सिर्फ एक बार किसी दुष्ट आत्मा से उसका मिलन हो जाए, उसके बाद महाशक्तिशाली अपने आप मेरी शक्तियां मुझे वापस दे देंगे। होश में आओ वासु, विक्रम अब सुधर चुका है। ये उसका नाटक है। नाटक ही से, लेकिन एक बार अगर उसकी आंखों की रोशनी लौट आई तो वो मेरी असलियत जान जाएगा। फिर हो चुका मिलन। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम ही एक दुष्ट आत्मा हो? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुमसे नहीं, अपने मकसद से मतलब है। तुम सिर्फ एक जरिया, मेरी मंजिल नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी वासु। उर्वशी चुपचाप हार नहीं मानेगी। शर्मा खानदान की बहू का ओहदा, दौलत,
शान शौकत, ऐशो आराम, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी। तो जाओ बचा लो अपने आप को, पता लगाओ कि कलिका कहाँ है। करूंगी पता कि आखिर विक्रम कहाँ है, लेकिन कलिका से हार नहीं मानूंगी। रोक दूंगी उसे विक्रम की आंखों को ठीक करने से, लेकिन उस कलिका से हार नहीं मानूंगी। मिटा दूंगी उसे जो मेरे रास्ते में आएगा, लेकिन कलिका से हार नहीं मानूंगी। समझती क्या ये कलिका अपने आप को? ये इतना खुश क्यों हो रहे हैं? इन्हें क्या मिल गया? कलिका जी, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? हमें अच्छे से याद है, हमने सोनिका से कहा था कि हमारे सामान में रख दे। दीदी आपने बाबा की किताब कलिका दीदी के बैग में रखी थी ना? हाँ बिल्कुल रखी थी। क्यों? अगर आपने रखी थी तो फिर वो मंदिर में क्या कर रही है? मंदिर भूल गई होंगी। लेकिन इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? कलिका दीदी इतनी बार इलाज कर चुकी है कि उनको इलाज की एक एक बात याद है। लेकिन कलिका जी, आपको तो सारा इलाज ज़बानी याद है ना? याद तो है, लेकिन इस बार हम गलती के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं। मतलब आप मेरा इलाज नहीं करेंगी? हम आपका इलाज करेंगे विक्रम जी। ये मौका हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। विक्रम जी, आप यहीं रुकिए, हम घर जाकर किताब लेकर आते हैं। नहीं नहीं, लेकिन मैं यहाँ... विक्रम जी, हम बस गए और आए। देवी माँ रक्षा करना। विक्रम कभी नहीं देख सकेगा। हम आ गए विक्रम जी। बस अब थोड़ी देर में लेप तैयार हो जाएगा। विक्रम जी, अब आप लेट जाइए।
थोड़ा और इस तरह? हाँ खिसक जाए। सर ऊपर कीजिए। आपकी पट्टी हम कल सुबह खोलेंगे। मतलब कल सुबह का सूरज मैं अपनी आंखों से देखूंगा? अगर देवी माँ की इच्छा हुई तो ऐसा भी हो सकता है, वरना इलाज के मुताबिक 2 दिन बाद आपका एक आखिरी इलाज होगा और फिर आप जरूर देख सकेंगे। हम अभी आते हैं। कनिका जी, जी एक चीज बताइए, मेरी आंखों का इलाज आपकी लेप से हो रहा है या मेरी पूजा पाठ से? विश्वास से। बिना विश्वास के कोई इलाज काम नहीं कर सकता और ना ही आत्मा की शुद्धि हो सकती है। हम अभी आते हैं। कलिका जी, कलिका जी, कलिका जी, कलिका जी, कलिका जी, कौन? कलिका? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूं तुम्हारी मौत। कौन हो तुम? मेरे पास मत आना। कौन हो तुम? कौन है तुम?